क्या आप जानते हैं कि स्क्विड गेम में 001 की पहचान वास्तव में लंबे समय से उजागर हुई है? ध्यान दें कि रोबोट की नजर में सभी खिलाड़ी हरे रंग की रोशनी से ढके हुए थे। सिर के शीर्ष से लेकर टखने तक कोई भी नहीं बख्शा गया था। लेकिन बूढ़े आदमी और उसके आसपास की लड़की ऐसी स्थिति नहीं थी। मुझे विश्वास है कि रोबोट उसे देख सकता है, लेकिन इसमें कोई प्राधिकरण शामिल नहीं है। यदि यह सिद्धांत सही है तो इसका मतलब है कि बूढ़ा आदमी अपने सुरक्षात्मक प्रभामंडल के साथ आता है, जो मशीन को फायरिंग से रोक सकता है और एक निश्चित सीमा भी है। इसलिए उसके दाईं ओर की लड़की भी सुरक्षित है। पहले गेम के बाद खिलाड़ियों ने यह तय करने के लिए मतदान किया कि क्या सेवानिवृत्त होना है, और वह अंतिम विकल्प बनाता है और वोट देता है। एक वोट वाले लोग ये पूरी बात पर बूढ़े व्यक्ति के अधिकार को भी दर्शा सकते हैं। मुझे लगता है कि 001 ने जानबूझकर टिकट से बाहर निकलने का विकल्प चुना, और वह चाहता था कि खिलाड़ियों को दांव जानकर यहाँ छोड़ने का मौका मिले। यदि वह प्रतियोगिता जारी रखने के लिए वापस नहीं आता है तो उसके विवेक का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से खिलाड़ी की अपनी पसंद है। फिर फीनिक्स गेम के बूढ़े आदमी ने 5 कोने वाले सितारे को चुना। हालांकि यह एक जटिल आकार की तरह दिखता है, लेकिन यह वास्तव में एक सर्कल या छाता जितना घुमावदार नहीं है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि त्रिकोण आसान है। वास्तव में यह रेखा लंबी है, जबकि सितारा अपेक्षाकृत छोटा है। इसलिए किनारे तक पहुंचने से पहले कम दूरी होना अपेक्षाकृत आसान होगा। अब हम चौथे एपिसोड में कूदते हैं, जहां रात में एक लड़ाई छिड़ गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान बूढ़ा आदमी नरसंहार से दूर रहने के लिए एक स्टैंड में छिप गया, और उसने अंततः लड़ाई को रोकने के लिए प्रार्थना की। आयोजकों को इस बारे में पता चलने के बाद उन्होंने जल्दी से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अवांट गार्डे का आदेश दिया और सभी गार्डों को इसकी रक्षा के लिए भेजा। एक और सुराग उसका बिस्तर था, जो एकमात्र ऐसा था जिसकी खोज नहीं की गई थी, क्योंकि गार्ड उसकी असली पहचान जानता था। इसके बाद खिलाड़ियों ने रस्सागर खेला और 001 टीम के सभी सदस्य कमजोर थे। ऊपर जाओ, लगभग मर जाओ। हालांकि उन्होंने एक योजना दी, सभी को बताया कि कैसे जीतना है, और उन्होंने मार्गदर्शन किया। यह भी बहुत आश्वस्त है कि वह एक मजबूत टीम को हरा सकता है। जाहिर है, बूढ़े आदमी ने पहले अनगिनत बार खेल खेला है, और आखिरकार उसकी टीम बूढ़े आदमी की रणनीति को जीतने के लिए किस्मत में है। तथ्यों ने यह साबित कर दिया। आखिरी प्रतियोगिता जो उन्होंने खेली वह मार्बल थी, और इस प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि वह अल्जाइमर रोग से पीड़ित था और अक्सर अपने घर की तलाश में घूमता था। यह खेल सिर्फ अपने बचपन से नहीं आता है, और उन्होंने अपने गृहनगर को एक एक से बहाल किया। लेकिन फिर, क्योंकि खेल के आयोजक मानसिक हैं, आप क्यों जानते हैं कि बूढ़े व्यक्ति का गृहनगर कैसा दिखता है? इस सत्र में उन्होंने जो कुछ भी कहा वह अल्जाइमर रोग की बकवास के रूप में पुष्टि की गई थी। लेकिन अंत में बूढ़े आदमी को फिर से अपना घर मिल गया लग रहा था, और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह उसके लिए एक आदर्श अंत है। सबसे महत्वपूर्ण तो इस खेल को छोड़ने और नायक को जीतने का एक मुख्य कारण है, क्योंकि अगला स्तर कदम रखने वाला पुल है, और बूढ़ा आदमी 001 है। इसलिए हमें खेलने वाले पहले व्यक्ति होना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि वह एक बग जैसा अस्तित्व है। अगर यह स्तर मौजूद है तो किसी के लिए विफल होना लगभग असंभव है, और यह खेल की कठिनाई को दर्शाता है। इसलिए इसे अंतिम खेल में समाप्त किया जाना चाहिए। चलो मार्बल गेम पर वापस चलते हैं। पुरुष नायक खेल जीतने के लिए दुखी है, लेकिन बूढ़े आदमी को कैमरे के सामने मार दिया गया लगता है, दूर से। हालांकि स्टेडियम के बाकी हिस्सों में लाशों का ढेर था। कोई